जय हिंद दोस्तों। आज के दिन आप दोस्तों के नाम बड़ी मंजिल के मुसाफिर कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते हैं दोस्त। कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते हैं मेरे दोस्त। आज छोटी सी सफर शुरू की है, अभी लॉन्ग ड्राइव पर बहुत दूर तक जाना है। चलिए, आज के दिन आप दोस्तों के नाम आज का मोटिवेशनल लाइन होगा, कई जीत अभी बाकी है मेरे दोस्त। कि कई जीत बाकी है, कि कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चल रहे हैं नई मंजिल के लिए, ये यहाँ से चल रहे हैं नई मंजिल के लिए। यह एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है, अभी तो पूरा किताब बाकी है। इसी जोश जुनून के साथ, इसी उम्मीद और सपनों के साथ आज के क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। 18 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और आपको बता देते हैं कि अब तक ले मई मंथ का जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं इस वीडियो में कवर कर रहे हैं लोग। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और शुरू से लास्ट तक ले आप वीडियो पर बने रहेंगे। तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे मनाते हैं, 18 मई को मनाते हैं। वही क्वेश्चन की बात करते हैं कि एड्स एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं। तो दोस्तों 18 मई को ही आपको विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाते हैं। अभी यहाँ पर कंफ्यूज आदमी करेगा, मैंने तो पढ़े हुए थे 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, लेकिन एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं 18 मई को मनाया जाता है। अगला दिवस की बात करते हैं। 18 मई को ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आप सभी तमाम दोस्तों को ज्ञान की प्राप्ति यानी महावीर स्वामी को कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। कैवल्य पूछता रहता है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है। और इस दिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और आप सभी तमाम दोस्तों को महावीर स्वामी केवल ज्ञान प्राप्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक ये पहुंचाया जाएगा। तो वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। लोकतंत्र के महापर्व चल रहा है, तो आपका एक वोट देश को सही दिशा दिखाएगा, सही उम्मीदवार को सत्ता में लाए और लोकतंत्र को मजबूत करे। इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ आपके युवाओं के सपने आपके हाथ पर है, एक अंगुली के निशान पर टिका हुआ है। आप अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपका एक वोट सही दिशा में, एक सही उम्मीदवार, एक अच्छे कैंडिडेट को वोटिंग करना है जो आपके क्षेत्रों का विकास करेगा। ये तो थोड़ा सा जागरूकता की बात की गया। आगे बढ़ते हैं, 17 मई की बात करते हैं दोस्तों। विश्व दूर संचार दिवस मनाते हैं और ये कनेक्टिविटी है ना, दूर संचार दिवस आपके दिलों और हमारे दिलों का ये दूर संचार है। तो ये आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे तो अच्छे तरीके से हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे। या और ये क्या है, ये दूर संचार के माध्यम से ही मिल पा रहा है कनेक्टिविटी। ये तो इलेक्ट्रिक की कनेक्टिविटी है, लेकिन हम लोगों की कनेक्टिविटी दोस्तों ये दिल की कनेक्टिविटी है। तो दिल से आप सभी तमाम दोस्तों को शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला दिवस की बात करते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं, 17 मई को मनाया जाता है। अपने ब्लड प्रेशर को नियमित जांच कराएं, अपने दिनचर्या को उचित बनाने का प्रयास करें, हमेशा वॉकिंग करें और हृदय की स्वच्छता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये समय समय के साथ ब्लड प्रेशर की ये जांच कराना चाहिए। और 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई की बात करते हैं तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 2024 में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। तो डेंगू दिवस आपको 16 मई से मनाया जाता रहा है। तो अपने आसपास स्वच्छता बनाएं और डेंगू के खतरों को जो है ना उसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये डेंगू काटने के बाद प्लेटलेट्स की कमी कर देता है और आदमी मौत के गाल में समा जाता है, मौत के गाल में समा जाता है।
तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 16 मई का ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगले दिवस की बात करते हैं, 16 मई को ही सिक्किम राज्य की स्थापना हुआ था। 16 मई को सिक्किम का स्थापना हुआ था। कौन सी अपना स्थापना दिवस मनाया है? 49वां स्थापना दिवस मनाया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करते हैं तो 15 मई को परिवार दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो हमारा देश एक परिवार है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो दूसरों के प्रति सेवा भाव रखने वाली सभी नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो दिवस जो है आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए, अब ये नहीं है दोस्त कि आपको 12 मई को ही आपको इनको शुभकामनाएं दें। इनको तो हमेशा दिल से थैंक यू बोलना चाहिए, ताकि इनका मोरल कभी कम नहीं हो, क्योंकि दिन रात हम लोगों की मानव धर्म की सेवा में ये डॉक्टर सभी लोग लगे रहते हैं। और हमारी बहनें और माँओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं नर्सों के हाथ में होती है, इन्हीं डॉक्टरों के हाथ में होती है। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को दोस्तों, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। तो मानव सेवा के लिए समर्पित रेड क्रॉस जो है ये ब्लड बैंक है ना, ब्लड बैंक है। और ये मानव की सेवा प्रदान करता है। रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हेनरी डुरैंट के ये ने आपको रेड क्रॉस की स्थापना किया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 8 मई को ही दोस्तों विश्व थैलेमेसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थैलेमेसिया दिवस में रक्तदान, इस अवसर पर रक्तदान करें और थैलेमेसिया से पीड़ित बच्चों को लिए जीवन दान करें। आपको विश्व थैलेमेसिया दिवस आपको 8 मई को 2 दिवस रेड क्रॉस और थैलेमेसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले पर बात करते हैं 7 मई की दोस्तों, बात करते हैं विश्व एथलीट दिवस मनाते हैं। विश्व एथलीट दिवस मनाते हैं, देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। देश के सभी सम्मानित खिलाड़ियों को दिल से शुभकामनाएं। ये 7 मई को 2024 में एथलीट दिवस मनाया गया है, ये भी बात हमेशा ध्यान रखेंगे। वही दिवस की बात करते हैं, विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस को मनाते हैं दोस्त, तो विश्व अस्थमा दिवस आपको 7 मई को ही मनाया जाता है। और इस बात की जानकारी फैलाने के लिए, ये लोगों में अस्थमा के बारे में जानकारी देने के लिए 7 मई को अस्थमा दिवस मनाते हैं। और 7 मई को ही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म शताब्दी भी मनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 16 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाते हैं। ये फास्ट फूड को आप टाटा बाय करिए, ये बर्गर हो गया, ये सब चाउमीन, ये सब फास्ट फूड है, तो इससे परहेज करना है। डाइट को आज भुलाकर खाइए, कुछ भी भरपूर जमकर। इसमें जो फास्ट फूड है उसको इग्नोर करने की बात किया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादातर खतरे हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। और तरह तरह की बीमारियां, कैंसर से सारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, इसलिए 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो चेहरे की खुशियां हैं, ये हंसिए, और ये विश्व हास्य दिवस मनाते हैं, लाफिंग डे मनाते हैं। तो आपके बॉडी में N2O की कमी नहीं होनी चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड की कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह हंसना जरूरी है। और खुलकर हंसो और दूसरों को भी हंसाओ, है ना। तो विश्व हास्य दिवस आपको 5 मई को दोस्तों मनाते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड आपको बोलते हैं लाफिंग गैस को बोलते हैं। 5 मई को ही दोस्तों विश्व हास्य स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाएं और जीवन में अच्छी आदतें बनाएं। इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दोस्तों 5 मई को विश्व हास्य स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और 5 मई को ही देश के सभी दाई माओं को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले दिवस की बात करते हैं, 5 मई को ही यह राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस के मनाते हैं। देश में जितने कार्टूनिस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं, ऐसे कार्टून बनाते हैं लोग। और एक बहुत सारा चीज़ ये संदेश बताता है, बहुत सारा चीज़ लाफिंग
एक कार्टून के माध्यम से पेश किया जाता है और इसलिए 5 मई को राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट दिवस मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 मई की बात करते हैं दोस्त। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाते हैं और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोयला में खानों में काम करने के लिए उसकी जागरूकता को फैलाने के लिए सभी कार्मिकों को आपको कोयला खानिकी दिवस के 4 मई को इसको अवेयरनेस फैलाया जाता है, क्योंकि आपको कोयले की खान में मीथेन गैस रहता है और वहाँ पर मीथेन गैस निकलने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। इसलिए इस चीज़ को कोयला के जो उसमें कर्मचारियों को काम करते हैं, तो उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए कोयला खनिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? तो 4 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को बात करते हैं दोस्त, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना? राइट टू फ्रीडम की आज़ादी किस आर्टिकल में मिलती है? 19 के ए में, है ना? राइट टू फ्रीडम स्पीच की आज़ादी जो है ध्यान रखेंगे आपको आर्टिकल 19 के ए में। और प्रेस को भारतीय स्तंभ बोलते हैं, चौथा स्तंभ बोलते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये प्रेस मीडिया है। और प्रेस सूचकांक में भारत का रैंकिंग 159 है, 159वें नंबर पर है। कितने देशों में? 180 नंबर पर है, ठीक है ना? तो 159वें नंबर पर प्रेस की स्वतंत्रता का इंडेक्स बताया गया है। अगले बात करते हैं दिवस की। 3 मई को दोस्तों 3 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को याद रखेंगे। अगले दिवस पर चलते हैं दोस्त। अगला दिवस जो है 3 मई को ध्यान रखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस की स्थापना दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है। और 11 मई को याद रखेंगे, 11 मई को यहाँ पर इसलिए कन्फ्यूजन आदमी कर सकता है कि भाई हम तो 11 मई को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में हमने पढ़े हुए थे। बिल्कुल पढ़े हुए थे दोस्तों। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 11 मई को आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं और इसी के दिन जो है परमाणु पोखरण में, है ना? राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और उसी के एक याद में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब बात समझ में आ गया। लेकिन 3 मई को क्या पड़े हुए हैं? 3 मई को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है। ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ तक की बातें समाप्त होता है। महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देख रहे थे। अब आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करने चल रहे हैं। करंट अफेयर्स में जो है एक दूसरे से लिंक करके बताया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक ये मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तरकस का आयोजन किया गया है? तो तरकस पूछ रहा है, तो भारतीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकस का आयोजन किया गया है। तो ये आपको यूएसए में किया गया। इसका सही जवाब यूएसए में किया गया। यूएसए के बीच में होता है, ठीक है ना? लेकिन ये जगह पर कहाँ? तो कोलकाता में किया गया। और ये 2024 में कौन सा एडिशन है? तो ये 7वां एडिशन है। ये बातें ध्यान रखेंगे। भारत और एनएसजी के बीच में आपको तर्कस का आयोजन किया गया था और ये अभ्यास किया जाता है। चलिए जितने भी अब तक ले अभ्यास 2024 में किया गया है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को एक जगह आप तक ये पहुंचा दिया जा रहा है ताकि याद हो जाए। डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों भारत और यूएई के बीच में किया जाता है। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में? इंडिया और यूएई के बीच में। और यह डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जगह भी पूछता है तो राजस्थान में संयोग काजिन है। ये आपको जापान में, इंडिया और जापान के बीच में संयोग काजिन। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया है। आयुक्त एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में आयुक्त एक्सरसाइज का, मिलिट्री एक्सरसाइज का किया जाता है। और साइक्लोन एक्सरसाइज का आयोजन साइक्लोन, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंडिया और इथोपिया के बीच में आयोजन किया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज इस बात को नहीं करना है कि साइक्लोन एक्सरसाइज और डेजर्ट साइक्लोन, तो दोनों में अंतर है। साइक्लोन भी है
तो आदमी कंफ्यूज कर सकता है। तो डेजर्ट, तो यूएई में डेजर्ट मतलब कि मरुस्थल ज़्यादातर है, तो इसलिए आपको याद रखेंगे। लेकिन साइक्लोन इंडिया और इथोपिया के बीच में किया जाता है। अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। खंजर एक्सरसाइज दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया जाता है, और ये कजाकिस्तान के बीच में किया गया है, लेकिन जगह किस जगह पर हुआ है? यह देशों के बीच में होता है खंजर, और ये हिमाचल प्रदेश का जगह है अकलोह। अकलोह में किया गया है, अकलोह में किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा खंजर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैंड फास्ट डिफेंडर का आयोजन जो किया गया है नाटो के द्वारा, जो किया गया है ये नाटो के द्वारा किया गया है। डेजर्ट नाइट का आयोजन किन देशों के बीच में होता है? तो डेजर्ट नाइट में इसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई देश शामिल हैं। डेजर्ट नाइट में कौन-सा देश शामिल है? इंडिया, फ्रांस और यूएई शामिल हैं। और डेजर्ट साइक्लोन में इंडिया, यूएई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें फ्रांस चला आता है। नाइट में कौन होता है? फ्रांस। नाइट में आ जाता है? नाइट में कौन आता है? फ्रांस आता है। नाइट में कौन आता है? तो फ्रांस आ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन जो है अरब सागर के ऊपर में किया गया है दोस्त। अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। सदा तनसिक अभ्यास, सदा तनसिक अभ्यास जो है, और यह इंडिया और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। सदा तनसिक अभ्यास, इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते चलना है। एक-एक बातें, एक-एक पॉइंट याद करते चलना है। और वायु शक्ति की बात करता है, तो वायु शक्ति का आयोजन जो है आईएएफ के द्वारा किया गया है, और इसका वायु शक्ति के बात करते हैं, ये पोखरम राजस्थान में किया गया है। वायु शक्ति का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो पोखरण राजस्थान में किया गया है। मिलन एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इस सारा एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है। तो मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स के द्वारा किया गया है मिलन एक्सरसाइज, और मिलन का आयोजन जो किया गया है तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मर्जन ऑफिशियल से जाकर ले लेंगे। बात करते हैं अगले एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज दोस्त, तो ये एक्सरसाइज जो कि इन 2 देशों के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में यह एक्सरसाइज किया जाता है, तो मालदीव में किया गया है। और समुद्र लक्ष्मण किन 2 देशों के बीच में? तो भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण, और ये विशाखापत्तनम में दोस्त किया गया है समुद्र लक्ष्मण। और सी डिफेंडर एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में किया जाता है सी डिफेंडर, और ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया है, ठीक है, अंडमान निकोबार में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कटलेस कॉर्डलेस एक्सरसाइज जो है में इसमें कौन-सा जहाज शामिल हुआ था? आईएनएस तीर शामिल हुआ है। तो आईएनएस तीर जो है कॉर्डलेस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, और पोर्ट विक्टोरिया में किया गया। तो पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में इसका आयोजन किया गया था कॉर्डलेस का। अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। मिलिट्री मिलिट्री से एक्सरसाइज जो है इंडिया और मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में? स्कॉटलैंड के बीच में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। टाइगर ट्रम्प टाइगर ट्रम्प का आयोजन जो किया जाता है यूएसए और इंडिया के बीच में किया जाता है, और यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजन किया गया था। टाइगर ट्रम्प यूएसए और इंडिया के बीच में टाइगर ट्रम्प का आयोजन जो किया गया भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया। गगन शक्ति की बात करते हैं। आईएएफ के द्वारा जो इसका आयोजन किया जाता है गगन शक्ति। अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं। धर्म गार्जियन, ये तो खूब क्वेश्चन पूछता है, यह तो याद ही होगा। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है, लेकिन धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। डस्ट लीक, तो डस्ट जब पड़ जाता है तो आदमी क्या करता है? डस्ट को उड़ा देता है। तो उड़ाने का मतलब उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीक का आयोजन किया गया, उज्बेकिस्तान में ही किया गया। आगे बात करते हैं सागर सागर कवच का आयोजन जो किया गया है सेकेंड एडिशन, इसमें सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती है, और सागर कवच का आयोजन जो कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सागर कवच लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिटिश हेजर, इसका यूएसए स्पेस फोर्स के द्वारा, और ये अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध का आयोजन किया गया है। विक्टर विटर्स विटर्स
हैज विक्टर हैज जो है यह यूएसए के स्पेस फोर्स के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार आयोजन किया गया है। पूर्वी लहर की बात करते हैं, ये भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी लहर और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजन किया गया है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन जो किया गया, गगन एक्सरसाइज सेकंड का आयोजन, इसमें भारतीय सेना वायु सेना ने आपको गगन शक्ति सेकंड का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, पंजाब में किया गया, ये भी बात ध्यान रखेंगे। शक्ति अभ्यास की बात करते हैं, ये भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन आपको मेघालय के उमरोई में किया गया है, मेघालय के उमरोई जगह में किया गया है। तर्कस अभ्यास की बात करते हैं, इसी तर्कस पे बात चल रहा था, तर्कस आपको भारत और यूएस के बीच में, और ये कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में किया गया पश्चिम बंगाल में। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस जो थे दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिवस था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो बताना है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुन लिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके हैं कपिल सिब्बल बने हैं, कपिल सिब्बल। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल जो है 124 है ना, 124 से लेकर 147 में, और ये पार्ट किस भाग में है? तो भाग 5 में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सीएजी कौन है? तो डी वाई चंचूड़ हैं, और ये 50वें नंबर के हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीएजी कौन है? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़, इसी का नाम है डी वाई चंद्रचूड़, वसंत, हाँ, धनंजय वसंत चंद्रचूड़ इसका फुल फॉर्म है, और ये 50वां है। ये इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट था। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीएजी कौन थे? हीरालाल जिकानिया, और वो महिला में अभी नहीं बन चुकी है, लेकिन बनने वाली की संभावना है। अगले बात करते हैं, फर्स्ट फीमेल जजेज कौन रही है? तो फातिमा बेबी, फातिमा बेबी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, फर्स्ट महिला जजेज थी सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, सुस्वागत पोर्टल है, और सपेस है, सुपेस सुपेस पोर्टल, और फास्टर, और उसके बाद स्वागत पोर्टल, सुस्वागत पोर्टल, सुपेस पोर्टल, फास्टर पोर्टल, उसके बाद सुभाष पोर्टल, ये आपको पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोर्टल को जारी किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत ये रीट जारी करने की मिलता है, और इसको आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है ना। और इसमें आपको मौलिक अधिकार का हनन हो जाती है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। और उसके बाद में हाई कोर्ट में जो है रीट जारी किया जा सकता है 226 में, 226 में रीट जारी कर सकते हैं, 226 में। और सुप्रीम कोर्ट में आपको आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी किया जा सकता है। तो ये बातें याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप बन चुके हैं, यही आपको कपिल सिब्बल हैं, बार एसोसिएशन के 20 सालों के बाद बने हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं? तो आपको 7 मई को याद रखेंगे, विश्व रक्तचाप दिवस मनाते हैं। इसका थीम रखा गया था, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसके नियंत्रण करें और लंबे समय तक जिए, इसको बात करते हैं। और इसमें जो मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, और इसको रक्तचाप किसके द्वारा? स्फेगनोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है ना? स्फेगनोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, या नीचे वाले को डायस्टोलिक बोला जाता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले बात करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये बातें समझ लेंगे। यहाँ पर दिवस तो चर्चा कर दिया गया है, ठीक है, तो दिवस तो चर्चा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे, आप पढ़ लीजिए इसको वीडियो को रोककर, ताकि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है, फेडरेशन कप, फेडरेशन कप 2024 का विजेता नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। फेडरेशन कप 2024 का विजेता नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इनको पद्म श्री से 2022 में सम्मान किया गया, मेजर ध्यानचंद 2021 में, और अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया। और डायमंड दोहा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था 2024 में। डायमंड दोहा डायमंड लीग में आपको कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता हुआ था। नीरज चोपड़ा का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है, कितना मीटर तक भाला फेंके हुए हैं? 89.9
94 मीटर का ये भाला फेंकी हुई है अब तक ले सबसे। और ये जो था 30 जून 2022 को स्वीडन स्टॉकहोम डायमंड लीग में यह फेंके हुए थे, अब तक ले सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए थे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए पहले एथलीट नीरज चोपड़ा थे। और टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंके हुए थे और इनमें गोल्ड मेडल जीता हुआ था। भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता हुआ था। किस ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में। वही है एशियन गेम में जो है गोल्ड मेडल जीता था, एशियन गेम 2023 में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 7 अगस्त को जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हथकरघा दिवस भी मनाते हैं, ये नीरज चोपड़ा है, ठीक है ना, गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पीयूएस समर्पण पुरस्कार सम्मानित किया गया, पीयूएस समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया हेमंत खत्री को, हेमंत खत्री को समर्पित पुरस्कार, पीयूएस समर्पित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए, ये हो गया हेमंत खत्री। आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब तक ले जितने भी अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, चलिए एक वीडियो में कवर कर लेते हैं इसमें। आप लोग देखेंगे ध्यान से। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करें इसमें, व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? व्हिटली गोल्ड मेडल किसको मिला है दोस्त? तो व्हिटली गोल्ड मेडल आपको ध्यान रखेंगे पूर्णिमा देवी बर्मन, इनका संबंध है असम से रहा है। और इसको व्हिटली गोल्ड को क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। किसको नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है व्हिटली गोल्ड को। इनको पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। और वहीं 2024 में लच्छू महाराज पुरस्कार किसको दिया गया? पंडित राजेंद्र गंगई को दिया गया है। पंडित राजेंद्र गंगई को लच्छू महाराज दिया गया, लच्छू महाराज से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपको, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आलोक शुक्ल को दिया गया, आलोक शुक्ला का, और ये छत्तीसगढ़ का रहने वाले हैं। ये पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको गोल्ड पर्यावरण पुरस्कार से दिया गया, और इनको बोलते हैं ग्रीन नोबेल पुरस्कार का बोलते हैं। और ग्रीन को ऑस्कर आपको व्हिटली गोल्ड को व्हिटली को बोलते हैं। व्हिटली पुरस्कार को जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। अगले की बात करते हैं, किस मानवादी पुरस्कार, किस मानवादी पुरस्कार किसको दिया? रतन टाटा को दिया गया है। और 2023 में बिल गेट्स को दिया गया था। 2023 में बिल गेट्स को दिया गया, 2024 में 2021वां पूछ रहा है ना, 21वां 2021 में रतन टाटा को दिया गया किस मानव पुरस्कार? चलिए, फोटो वर्ल्ड फोटो के लिए किसको चुना गया है? मतलब कि संसार में सबसे अच्छा फोटो क्लिक में एक आपको चुना गया है। वर्ल्ड फोटो ऑफ ईयर किसको दिया गया? मोहम्मद सलेम को दिया गया, मोहम्मद सलेम को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया दोस्त? तो आर्यभट्ट पुरस्कार पावोलिरी सुब्बा राव को दिया गया है। पावोलिरी सुब्बा राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुब्बा राव को, आर्यभट्ट पुरस्कार। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और पहली बार किसको दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था। चलिए, अगली बात करते हैं। एबल पुरस्कार जो है मिचेल तरंग को दिया गया, मिचेल तेरेंग को दिया गया है एबल पुरस्कार। चलिए, अगले इसको बोलते हैं एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम, अमिताभ घोष को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जो है पुरस्कार है इरासमस पुरस्कार, इरासमस पुरस्कार। इरासमस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया, इरासमस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले पुरस्कार की बात करते हैं। 2024 में प्रित्जिकर पुरस्कार किसको दिया गया? रिकेन यामामोटो को दिया गया है। रिकेन यामामोटो को प्रित्जिकर पुरस्कार, इसको बोलते हैं आर्कटिक पुरस्कार, रिकेन यामामोटो को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता हुआ है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब यह क्रिस्टीना पिस्तुकोवा को मिला गया है, क्रिस्टीना पिस्तुकोवा को मिला हुआ है। और यह किस देश की रहने वाली है? तो चेक रिपब्लिकन का रहने वाली है मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सन्नी पलासियो ने जीता है। सन्नी पलासियो ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यह किस देश की रहने वाली? तो निकारागुआ की। निकारागुआ की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो मानागुआ है। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ है। जो पलासियो पलासियो जो है मिस यूनिवर्स बनी हुई है, तो ब्रह्मांड सुंदरी बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
वर्ष 2023 जीडी बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ष 2023 में जीडी बिरला पुरस्कार आपको डॉक्टर आदित्य सेन डे को मिला है। डॉक्टर जीडी बिरला पुरस्कार किसको दिया गया दोस्त? तो आपको डॉक्टर आदित्य सेन डे को मिला हुआ है। ये इस बात को ध्यान रखिए। ज्ञान पुरस्कार की बात करते हैं। 58वें 58वें पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। के पीपी नोम्बियार पुरस्कार, ये नोम्बियार पुरस्कार किसको दिया गया? एम सोमनाथन को दिया गया। एम सोमनाथ को जो है, एम सोमनाथ को केकेपी नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया दोस्त? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम वैभव की बात करते हैं दोस्त, रंजन गोगोई को दिया गया है। असम वैभव पूछेगा तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? आरबी कंबोज को दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन का पुरस्कार किसको दिया गया? आरबी कंबोज को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में स्टार रामानुज पुरस्कार, स्टार रामानुज पुरस्कार आपको किसको दिया गया? रामानुज पुरस्कार आपको रुयांग झांग को दिया गया। रुयांग झांग को रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी की बात करते हैं, यह हिंदी में किसको दिया गया भाई? साहित्य अकादमी हिंदी भाषा में किसको दिया गया? संजीव को दिया गया है। और इनकी कीर्ति कौन है? हिंदी वाला कीर्ति कौन है? मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। मुझे पहचानो के रचनाकार कौन है? संजीव है। और हिंदी भाषा के लिए कौन को चुना गया? साहित्य अकादमी के लिए दिया गया, संजीव को दिया गया मुझे पहचानो के लिए। वही बात करते हैं इंग्लिश में, नीलम शरण गौर को दिया गया है। इंग्लिश में आपको नीलम शरण गौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिकुम रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए दिया गया, इंग्लिश के लिए। चलिए अगले बात करते हैं, 33वें व्यास पुरस्कार की बात करते हैं। 33वें व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। 33वें व्यास की बात करेगा, व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? तो पुष्पा भारती को दिया गया। उनके कीर्ति कौन है? याद याद यादें के लिए दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान 33वां पुष्पा भारती, याद याद यादें के लिए। और 33वां सरस्वती की बात करते हैं। 33वां सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, प्रभा वर्मा को दिया गया। प्रभा वर्मा। और ये रुद्रा सात्विकम को दिया गया है। इनके लिए रचना किया गया। रुद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 33वां प्रभा वर्मा को दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट सम्मान पुरस्कार जो था, आप तक ये इम्पोर्टेंट जानकारियां मिल चुका। आशा करते हैं आपको याद होगा, याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस देश ने फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? सक्सेसफुली टेस्टिंग फतह सेकंड पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और ये गाइडेड मिसाइल रॉकेट्स होता है, रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज की बात करते हैं, 400 किलोमीटर के रेंज है। ये फतह सेकंड ये पाकिस्तान के द्वारा। योग को अपना लिया है, पाकिस्तान ने अपनाया है। इस बात को भी ध्यान रखें, योग को अपनाया कौन? पाकिस्तान अपनाया हुआ है। ये हो गया फतह। चलिए पाकिस्तान यहाँ पर मैप में देखते हैं, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और न्यू प्रेसिडेंट कौन है? आसफ अली जरदारी। न्यू पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के पहले पीएम की बात करते हैं, लियाकत अली खान था। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन का निर्धारण करता है। और भारत और इंडिया के बीच में, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। ये इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपको पाकिस्तान है, हरा वाला देख रहे हैं ना। और ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया है। और रेड क्लिफ लाइन इसी से जुड़ता हुआ है। भारत और पाकिस्तान डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और इमरान खान जो है, जो पाक तारीख इंसाफ इसकी पार्टी का नाम है। समझौता एक्सप्रेस आपको चलता है, समझौता एक्सप्रेस चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। थार एक्सप्रेस आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में। और उसके बाद पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये पाकिस्तान जो नाम किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त बैठक का कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया है? तो ये आपको उलान बटोर में किया गया है।
है ना, उलान बटोर में किया गया है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और इसी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह का बैठक किया गया था, उलान बटोर में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये उलान बटोर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मैप में। हाँ, यहाँ पर जानकारी रखना, ये आपको हो गया कौन? मंगोलिया हो गया। ठीक है, कैपिटल की बात करते हैं। उलान बटोर, करेंसी मंगोलिया टरंगो है, टरंगो, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अब इन दोस्तों चर्चा में था यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर्स का 10वीं बैठक भी कहाँ किया गया है? मंगोलिया में किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी की एशिया पैसिफिक की बैठक रीजन रीजनल रजिस्टर की बैठक जो है 10वीं कहाँ किया गया? मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। इसमें किन कौन को शामिल कर लिया गया? तो रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किस शताब्दी में ये रामचरितमानस है? तो ये आपको 16वीं शताब्दी में ये भी पूछ सकता है। किस भाषा में? तो अवधी बोल अवधी भाषा में, है ना, अवधी में लिखा हुआ था। और रामचरितमानस चौपाई रूप में लिखा गया एक ग्रंथ है। वही बात करते हैं पंचतंत्र, दुनिया की दंत कथाओं में सबसे पुरानी कथाओं में एक है और ये संस्कृत में लिखा गया था। बात करते हैं इसके रचनाकार है पंचतंत्र के, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है संभवतः 300 ईसा पूर्व के आसपास से जुड़े हुई ये घटनाओं के बारे में भी बताया गया है। और इसमें का अनुवाद जो है, इसके अनुवाद 550 ईसा पूर्व में पहली पल्लवन पल्लवन के जो शासक जो थे, ईरानी भाषा में भी कराया हुआ था। पल्लव शासकों के ईरानी भाषा में भी पंचतंत्र का अनुवाद कराया हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये याद रखेंगे पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा के द्वारा रामचरितमानस तुलसीदास की शताब्दी की बात है तो 16वीं अवधी बोली भाषा में लिखा हुआ गया था। उसके बाद बात करते हैं तिनची को शामिल किया गया, हृदय हृदय आलोक लोकन को दिया गया, इसमें स्थान शामिल कर लिया गया रजिस्टर में। हृदय अदय लोकन को शामिल किया गया, लोकन को, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका रचनाकार पूछेगा, ये संस्कृत में है और आचार्य आनंद वर्धन को द्वारा ये लिखा गया। वर्धन के द्वारा संस्कृत में सहृदय लोकन का रचनाकार आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में लिखा हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगले जानकारी पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे बड़ी सुरंग के रूप में मान्यता दे दिया है? तो सेलम सुरंग को दे दिया है मान्यता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया आपको सेलम सुरंग। ठीक है, देखिएगा सेलम सुरंग के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। सेलम सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी केमांग डिस्ट्रिक्ट में है और मार्च 2024 के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसके सेलम सुरंग का निर्माण आपको BRO के द्वारा, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखेंगे 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का 7 मई की इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे, अभी 2024 में मनाया है अपना स्थापना दिवस। और ये प्रोजेक्ट कौन कर गया? वर्तक के द्वारा प्रोजेक्ट को काम किया गया है। लंबाई की बात करते हैं 2.6 किलोमीटर है। 2.6 किलोमीटर सेला सुरंग की बात पूछ लेगा, लंबाई तो 2.6 बताना है किलोमीटर। और हाइट की बात करते हैं 13,000 फुट की ऊंचाई पर है। और ये सुरंग जो है तेजपुर और तवांग रोड पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा सुरंग? सेला सुरंग की बात किया जा रहा था। लंबाई और ये राज्य याद रखेंगे कहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जितने भी अब तक ब्रिज बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट ब्रिज की जानकारी अब तक ले पहुंचा देते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ बना हुआ है? तो आपको नागपुर में बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ है? तो नागपुर में। भारत का पहला केबल रेल पुल बना हुआ है कौन? अंजी खड़ पुल, जो जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा केबल रेल पुल अंजी खड़ पुल जो है जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेंद्र हजारिका, जिसको ढोला सदिया ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये आपको असम में है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछेगा भूपेंद्र हजारिका या ढोला सदिया ब्रिज असम में है। ये जो है लंबाई याद रखेंगे, इसका है
भूपेंद्र हजारिका का आपको 9.15 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के काम करता है भूपेंद्र हजारिका। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज ये आपको वियतनाम में व्हाइट ड्रैगन के नाम से इसको बोलते हैं। आपको इसका मीटर में कितना है, 632 मीटर है। दुनिया का सबसे कांच का पुल जो है वियतनाम में बनाया गया है। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिकन में बनाया गया है। स्काई ब्रिज के नाम से 721 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज आपको चेक रिपब्लिकन में देखने को मिलेगा। और भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल बनाया गया है। स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में 570 मीटर की इसकी लंबाई है। भारत की सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल जो है तमिलनाडु में देखने को मिलता है। भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज जो बन रहा है जम्मू कश्मीर में, यह रेल ब्रिज है जो चेनाब नदी पर बनेगा, जिसके ऊपर बनेगा। और ये इसकी बात करते हैं 359 मीटर की ऊंचाई पर। लंबाई की बात करते हैं 1315 मीटर की लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर था, अब कर्नाटक हो चुका है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन जो है, जिसका नाम क्या है, श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी, जो 1507 मीटर की इसकी लंबाई है। ये दुनिया की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है बन चुका है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन जो है, जिसका नाम क्या है, श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी। अगले देखेंगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अटल ब्रिज, देश का सबसे लंबा सी ब्रिज पूछेगा। सी ब्रिज कौन सा है? अटल ब्रिज है। इसकी कितना किलोमीटर लंबाई है? 21.8 किलोमीटर। और ये बोला जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि इस ब्रिज पर इतना ट्रक गया है, इतना ट्रक अपने माल ट्रक मतलब कि उसको बनाने में इतना समय जितना लगा हुआ है ना, जितना ट्रक आया गया है उतना दूरी जो है चंद्रमा के बराबर पार के उतना तकले पार किया गया है, उतना आया गया है, ये बताया जाता है। तो अटल ब्रिज जो है सी ब्रिज है, आपको 21.8 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे रेलवे सुरंग का उद्घाटन है, जिसका नाम जो है टी 15 का उद्घाटन किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में बताना है, जम्मू कश्मीर के सबसे लंबे सुरंग का उद्घाटन जिसका नाम T15 है। लंबाई की बात करते हैं 12.77 किलोमीटर है। चलिए बात करते हैं वहीं भारत के सबसे लंबे भारत के सबसे लंबी रोड टनल कौन बना है? तो चिनारी नेसारी सुरंग, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये चिनारी नेसारी सुरंग जो है, इसकी लंबाई पूछेगा 9.2 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है और कितने एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त बात करते हैं। ये जितने भी ब्रिज थे आप इसको देख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी बात करते हैं। हो गया। चलिए इम्पोर्टेंट ये जानकारियाँ था। अब ये उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है, 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग की बात करते हैं, 9.02 किलोमीटर है सुरंग है की लंबाई। अब बात करते हैं देश के सबसे लंबा लंबा केबल आधारित पुल का है, सुदर्शन पुल है। सुदर्शन पुल का गुजरात के द्वारिका में देखने को मिलता है। और लंबाई है 2.32 किलोमीटर। ओखा और बियट को जोड़ने के काम करती है कौन सा झील? सुदर्शन झील। ये जो है केबल है ना, देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन जो सेतु है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सेला टनल का उद्घाटन किया। और ये दुनिया के सबसे लंबे 2 लेन वाला टनल बन चुका है। दुनिया का सबसे लंबा 2 लेन वाला टनल बन चुका है। ये आपको सेला टनल। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ खोला गया? तो चित्रकूट में तुलसी सबरी जल प्रपात पर बनाया गया हुआ है। भगवान राम के धनुष के बाण की आकृति की तरह आपको बनाया गया है। स्काई वॉक जो है चित्रकूट में देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी ब्रिज था, इंपॉर्टेंट ब्रिज अब तक मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्लियरेंस का सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना हुआ है दोस्त? तो आपको एसबीआई, ठीक है ना। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरेंस से सदस्य बनने वाला पहला बैंक आपको
एसबीआई बना हुआ है। एसबीआई की स्थापना आपको 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन आपको दिनेश कुमार खरा हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी और मराठी कथाकार मालती जोशी, नाम याद रखेंगे, मालती जोशी का निधन हो गया है, जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब पद्म श्री से सम्मानित किया गया? 2018 में किया गया था। प्रसिद्ध हिंदी और मराठी कथाकार मालती जोशी का निधन हो गया, जिसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2018 में। जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैं हाल ही में जिनका निधन हुआ है, इस पर बात करते हैं। ये कमला कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो है राजस्थान की ये पहली मंत्री थी, कमला बेनीवाल। ठीक है। एलिस मुनरो एलिस मुनरो एलिस मुनरो जो थे, ये आपको कनाडा की साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। सलमान बिन रजत जो थे, ये आपको उर्दू साहित्यकार थे। सुधीर कक्कड़, ये भी आपको पत्रकार थे। पीटर हेंग्स, ये आपको पीटर हिंग्स जो है गॉड पार्टिकल का खोज किए थे। डैनियल कैनमैन, ये आपको अर्थशास्त्री जो थे, अर्थशास्त्री डैनियल कैनमैन। और लक्ष्मी नारायण रामदास, ये लोगों का निधन हुआ है, ये चर्चित व्यक्ति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यही जो है मालती मालती थी, जो आपको कन्नड़, हिंदी और मराठी भाषा के मालती जोशी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपको 16 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हुआ है, 16 मई को प्रकाश दिवस मनाते हैं। कमला बेनी का निधन हुआ है, यहाँ पर देखें तो ये राजस्थान के रहने वाली है। कमला बेनी का निधन हुआ है और 2018 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, और ये राजस्थान की थी, और राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी हुई थी, जो 97 साल की उम्र में निधन हुआ। राजस्थान के 1927 में झुंझुनू में हुआ था, नगो गौरी गांव में हुआ था। और उसके साथ साथ ये राज्यपाल भी रह चुकी है। कौन कौन है? गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, 3 राज्य के राज्यपाल रह चुकी है, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा के। उसके बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, तो ध्यान रखिए कमला बेनीवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर जो संन्यास लेने की घोषणा कर दिया था, सुनील छेत्री जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अर्जुन अवार्ड 2011 में मिला था, पद्म श्री आपको 2019 में मिला था सुनील छेत्री का। और फुटबॉल प्लेयर में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। हॉकी में भी 11 होते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाते हैं आपको 25 मई को, वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाते हैं 25 मई को। भारत और कुवैत के बीच में 6 जून को आपको सुनील छेत्री का ये लास्ट मैच होगा। किसके बीच में होगा? कुवैत में, कि इनका लास्ट मैच है कुवैत में होगा। भारत में होगा कहाँ? भारत में ये मैच खेला जाएगा, हैदराबाद में खेला जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण जानकारी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का शुरुआत जो किया है, तो इस शाम में किया है। और भीषाम इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए, भीष्म बोलते हैं उसको, भीष्म 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 बोला गया है, ठीक है ना। भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया था, भीष्म का किया है, भारत हेल्थ के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नासा ने अपने अपने नासा ने अपने लिए एआई के लिए पहले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? नासा जो है एआई के पहले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? डेविड सिल्वा गिनिन को नियुक्त किया है। डेविड सिल्वा गिनिन को नियुक्त किया है नासा ने। नासा के एआई प्रमुख बने हैं, डेविड बने हुए डेविड। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट जारी 2024 किया गया है, और इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा व्यापारिक वन्य जीव प्रजाति कौन है? तो गेंडा राइनो है। सबसे ज्यादा व्यापार को किया गया, किस जंतु को? तो ये आपको जानवर को, गेंडा को किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को किसने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी ने
लक्षद्वीप में अपना पहला भी आपको ब्रांच खुला है, एचडीएफसी बैंक ने खुला हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना जो है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है सीईओ जो है, शशिधर जगदीशन। अब बात करते हैं चेयरमैन अतनु है, अतनु चक्रवर्ती, इस बात को ध्यान रखें। और वी स्टैंडर्ड योर वर्ल्ड, वी स्टैंडर्ड योर वर्ल्ड है। ये जो है आपको टैग लाइन है, आपको किसका? एचडीएफसी का ये टैग लाइन है। चलिए बात करते हैं पिक्चर पे लिए आपको एसबीआई ने लॉन्च किया है, लक्षद्वीप में अपना पहला ब्रांच खुला हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। क्वेश्चन हुआ फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मानित किया गया क्या? शबना आजमी को सम्मानित किया गया, शबना आजमी को सम्मानित किया गया। और ये प्रसिद्ध जो है अभिनेत्री है शबना आजमी, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव नीलकाले का मौत राफा शहर में हो गया, राफा शहर में हुआ है। और यह राफा शहर कहाँ है? गाजा में है। तो भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव नील काले का निधन हो गया राफा शहर। कौन सा दोस्तों? राफा शहर, राफा शहर याद रखेंगे, यह गजा में है, राफा शहर गजा में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाते हैं, आपको 17 मई को दूरसंचार, आपको 17 मई को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 17 मई को जो है, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाई जाती है, लोगों को कनेक्टिविटी। और ये 17 मई को जो है नेशनल विलुप्त प्रजाति दिवस मनाते हैं, नेशनल इंटीग्रेटेड स्पेसीज डे आपको 17 मई को मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का स्पॉन्सर बना हुआ है? तो स्कॉटलैंड का ये नंदिनी जो है आपको स्पॉन्सर बन चुका है। उससे पहले आपको श्रीलंका का और वेस्ट इंडीज का स्पॉन्सर कौन बना था? अमूल बना हुआ था, अमूल डेयरी, अमूल बना हुआ था। लेकिन यह नंदिनी डेयरी या स्कॉटलैंड का यह ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, कहाँ का? प्रायोजक बना हुआ है, स्पॉन्सर T20 का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, जिनका नाम क्या था? नरेश मोहन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? नरेश मोहन, यही नरेश मोहन साहब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल सिब्बल बने हैं, किसको हराकर? तो प्रदीप राय को हराकर बने हुए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कपिल सिब्बल इसका सही जवाब होगा। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियां। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चांसलर बनाया गया, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चांसलर बनाया गया। याद रखेंगे मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिर्देशक बनी हुई है, मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक बनी हुई है। और इंडियन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा एला बने हुए हैं, है ना, कृष्णा एला बने हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष। वही है दिनेश कुमार त्रिपाठी को 26वें नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। रश्मिता झा जो है एनटीपीसी का सीभीओ बनी है, तो याद रखेंगे प्रमुख नियुक्तियां किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट के सामने आया हुआ है? फ्लोर टेस्ट का हुआ है, तो चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा है, तो ये नेपाल में फ्लोर टेस्ट, इनका सपोर्ट जो कर रहा था वो पार्टी से कर लिया था, खींच लिया था, उसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ है। चलते हैं बात करते हैं नेपाल में। नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है, उसके बाद बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन जो है नेपाल में हुआ है। उसके बाद नेपाल में ही जानते हैं तवांग समुदाय के द्वारा सोनम लोसार त्यौहार मनाया जाता है। नेपाल में तवांग समुदाय के द्वारा सोनम लोसार का आयोजन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं उसमें नेपाल में अगले 10 वर्षों में भारत को ये 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन देगा, पनबिजली उत्पादन करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक
समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन चुका है, इस बात का ध्यान रखें। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में सीबीआई के अतिरिक्त डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखेंगे ए वाई बी कृष्णा और एन वेणुगोपाल, ये दोनों लोग बने हुए हैं सीबीआई के अतिरिक्त डायरेक्टर बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि हाल ही में किस देश में माउंट इब्रू इब इब्रू ज्वालामुखी फट गया है? इब्रू जो है ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। माउंट इब्रू ज्वालामुखी कहाँ फट गया है? तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी नूर सुल्ताना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को अपना 49वां स्थापना दिवस ये सिक्किम ने मनाया हुआ है। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस है और ये 2024 में 49वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आपको भारत के मैप में यहाँ पर सिक्किम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो है बांग्लादेश से लगता है, चीन से और भूटान से लगता है, इस बात को ध्यान, 3 देशों से ये आपको लगा हुआ है। 3 देश से सिक्किम लगा हुआ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजन किया है? तो समाधान अभियान ने शुरू किया है। ये सैनिकों के समस्या को समाधान करने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के कौन सा अभियान का शुरू किया है? समाधान अभियान का शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन आपको कहाँ किया गया? भूटान में किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा क्या बताए? यूंगलेटन है। चलिए अगले के देखते हैं, यहाँ पर भूटान है, मैप में देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन 6.7% की वृद्धि हो गया है? हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादक में 6.7% की वृद्धि हुई है? ये आपको चीन में हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर कितना हजार रुपये खर्चा कर देगी? 2000 करोड़ रुपया, 2000 रुपये खर्चा करेगी। जो भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपया खर्चा करेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। चीन के जो है जू फेई होंग है, इसका नाम क्या है? जू फेई होंग भारत के अपना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और चीन जो है थॉमस कप और उबेर कप जीत लिया है। तो थॉमस कप उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, है ना, इस बात का चीन ने जीत लिया है। किसको देश को हराकर? इंडोनेशिया देश को हराकर जीता हुआ है थॉमस कप। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट सेंझाओ 18 को लॉन्च किया है, सेंझाओ को लॉन्च किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए चीन भी आपको चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया, अंधेरे के कक्षे से वहां से मिट्टी को लाएगा। वर्ल्ड के नक्शे में देखेंगे चीन यहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकास करने के लिए समझौता किया गया है? किसके साथ? तो अमेरिका के साथ किया गया। भारत और जापान के बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकास करने के लिए समझौता किया। किन दो देशों के बीच में? भारत और जापान के बीच में किया गया है, इस बात को जानकारी रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताते हैं। अमेरिका और भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दिया है। अमेरिका जो है भारत को कौन सा ड्रोन बेचेगा? तो 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी बन चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है ना? फंडिंग में, स्टार्टअप फंडिंग में के मामले में 2023 में शीर्ष स्थान पर आपको अमेरिका रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास जो होता है तो बर्ज प्रहार होता है, और इसका आयोजन कहाँ किया? मेघालय में किया गया है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? आपको यूएसए रहा है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में आपको यूएसए रहा है, और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में आपको अमेरिका शीर्ष पर रहा है। फिनटेक यूनिकॉर्न में आपको अमेरिका रहा है। अमेरिका के बीच में बर्ज प्रहार आता है। अमेरिका जो है भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा। और भारत के बाहर जो है, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा
कहाँ लगाया गया? अमेरिका में मेरीलैंड में लगाया गया है। तो भारत से बाहर जो है किस देश में अम्बेडकर का सबसे बड़ी प्रतिमा का लगाया गया है मूर्ति? तो आपको मेरीलैंड अमेरिका में लगाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे अमेरिका से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स के महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो पूमा के साथ किया है। तो भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है किसके साथ समझौता किया है? तो पूमा के साथ समझौता किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन जो होगा वन लाइनर में। चलिए आपको रिवीजन करा देते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कंट्री कौन बनेगा? तो आपको चीन बनाया हुआ है। तो ये भारत जो है सबसे ज़्यादा चीन के साथ व्यापार किया हुआ है। बात करते हैं 50वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? पी श्याम पी श्याम निखिल कुमार पी श्याम निखिल बने हुए हैं। पी श्याम निखिल जो है भारत के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन सा? तो ये 50वीं नंबर के बने हुए हैं। और 84वीं नंबर का वैशाली बने थे। 84 जो वैशाली बने हुए थे। सेला सुरंग भारत के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिल गया है। और ये सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप कमेंट करके बताएंगे, आपको बता दिए हैं। राफा शहर जो है, राफा शहर कहाँ है? गाजा में। और यहाँ पर जो है भारत के पूर्व सैनिक अधिकारी वैभव कुमार काले का निधन हो गया। नेपाल में दोस्तों माता तीर्थ औंसी मतलब कि मदर डे मनाते हैं। माता तीर्थ औंसी को मदर डे बोलते हैं नेपाल में। इस बात को ध्यान रखेंगे। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने के लिए योजना बनाया है ना। चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा तो किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। तनासा जो है, तनासा इर्दिस 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 देवी यह कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो इर्विस डेडी जो है आपको चार देश के राष्ट्रपति बने हैं। चार देश के इर्दिस डेबी बने हुए हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता स्किल इंडिया के जो है इंडिया स्किल्स का उद्घाटन आपको नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारिका में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी रखेंगे। और पुरुष बास्केटबॉल के टीम के कोच किसको नियुक्त किया गया? पुरुष बास्केटबॉल के कोच बन गए स्कॉट फ्लेमिंग बने हैं। स्कॉट फ्लेमिंग यह भारतीय पुरुष बास्केटबॉल के कोच बन गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। और रस्किन बोर्ड को जो साहित्य अकादमी फेलोशिप के सम्मानित किया गया है। रस्किन बोर्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इदा सिसियांग नोरंग जो है मेघालय के, नोरंग जो बनी है ये मेघालय के पहली महिला डीजीपी बनी हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहली महिला डीजीपी मेघालय की बनी हुई है। इदा सिसा नोग रोंग बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान, ये जंगलों में आग लग जा रहा था तो चीड़ के पत्तों को वहाँ की सरकार एकत्रित कर रही है। ये एकत्रित इसलिए करा रही है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाए और उसको भी पैसा दे रही है। तो पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार के। आंद्रे रुइम बेलोसो बेलोसो रूस के अंतरिक्ष रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। आंद्रे बेलोसो रूस के विदेश मंत्री बने हुए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत जो है किस देश को पछाड़ दिया है? तो आपको जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं? जापान को। जापान की राजधानी है टोक्यो। रुपया क्या? जापान की राजधानी जापान की मुद्रा की बात करते हैं, एन है राजधानी टोक्यो। और ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में आपको जापान को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार कंट्री कौन बन गया है? तो आपको चीन बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एथलीट्स सिटी मन की ये रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि विश्व में सबसे अमीर शहर की सूची में किस शहर को घोषित किया गया? तो विश्व का सबसे अमीर शहर को न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। विश्व का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क है। जोस राउल मोनेलो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये पनामा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोस राउल मोलिनो ये आपको जापान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? भीष्म। क्या नाम है भाई? भीष्म है। भीष्म है। वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन किया है। सफल परीक्षण भीष्म क्या किया है? भीष्म क्या किया है? चलिए आज का क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा
बताना है कि हाल में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन सा देश रहा है। चलिए, इसमें कौन सा देश रहा है, तो ये आपको भारत जो है 2023 में इंटरनेशनल मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन सा देश, तो ये आपको भारत देश रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। और चलिए लास्ट में मोटिवेशन लाइन बोलेंगे कि पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखना चाहता है ना? कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जब हाथों में लिया है मोबाइल तो क्यों नहीं स्टडी विथ मनोरंजन देखता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप या कुछ ऐसे ग्रुपों में आप ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर बताएंगे। और इसी उम्मीद और इसी प्यार मोहब्बत के साथ आप लोग बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।